जादू मंतर से कर्जे खत्म नहीं होंगे, दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। वजीर आजम का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम से खिताब, कहा बिजली 7 रुपए फी यूनिट सस्ती की गई, करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। आज मजमूई इख्तिसादी सूरत हाल हौसला अफजा है, अगले बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करना होगी। पेशावर, सवात, बाजोड़, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में जलजिले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6, जमीन में गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड। तुर्बत के इलाके बलीदा मिनाज में दहशतगर्दों का घर पर हमला, बच्चों और खवातीन समेत 6 अफराद कत्ल, मकीनों समेत घर को आग लगा दी गई। और रावलपिंडी के करीब ग्रीन लाइन ट्रैक से उतर गई ट्रेन, इस्लामाबाद जा रही थी, रेस्क्यू टीमें पहुंच गई। बानी की सेहत से मुताल्लिक फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा कोई भी फैसला हमारी इजाजत के बगैर नहीं होगा। अलीमा खान बरस पड़ी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी की सेहत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है, उम्मीद है कि जुमे को केस फिक्स होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तीसरे इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात, स्टेट बैंक हुकाम ने तकनीकी डाटा शेयर कर दिया। वफ्द को एक्सचेंज रेट से मुतालिक लचकदार पॉलिसी पर ब्रीफिंग, प्रोग्राम के तहत मोहतात मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत की इत्तेहादी नहीं, जमहूरी निज़ाम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरकजी हुकूमत हर वक्त हमसे ताउन मांगती है। गवर्नर हाउस कराची में सिंध हुकूमत के खिलाफ मुसलसल साजिशें हो रही हैं, मानते हैं कि कराची में चैलेंजेस हैं। आसिफ अली जरदारी बड़े हैं, वो डांट भी सकते हैं, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं। सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो जरदारी से ब्रीफिंग लेते हैं। बानी PTI को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए, जाती मुआलिजीन को भी रसाई दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त दायर, विफाकी आईनी अदालत में जुडिशल अलायंस केस की समाअत के दौरान बिनाई का तज़किरा। वकील साहब, आप फाइल दूर से दिखा रहे हैं, मेरी नजर 6x6 नहीं होती, तब भी दूर से पढ़ना मुमकिन नहीं। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बानी की सेहत से मुताल्लिक फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। अलीमा खान बरस पड़ी, कहा बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, अली जफर, लतीफ़ खोसा कहाँ हैं? कोई क्यों नहीं बताता कि मोहसिन नकवी ने क्या यकीन दहानी कराई थी? सिक्योरिटी के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा के साबिक और मौजूदा वज़ीर आला आमने सामने। हालिया इंटरव्यूज के बाद अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। तर्जुमान का इल्जाम, सुहेल आफरीदी ने खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा इतना फारिग नहीं कि ऐसे फैसले करता फिरूं, कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहता है तो कुछ नहीं कह सकते। भारत की आबी जारियत रोकने के लिए दरियाए चनाब पर 4 डैम बनाए जाएंगे। वापडा ने प्लान तैयार कर लिया। 300 अरब रुपए की लागत से मंसूबा 4 साल में मुकम्मल होगा। 45 लाख एकड़ फुट पानी जखीरा किया जा सकेगा। 330 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी। अमरीकी सदर ईरान के साथ जंग के बजाय मुआहदे की ख्वाहिशमंद, डील पहली तरजीह करार। स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में तेहरान को हर हाल में जौहरी ताकत बनने से रोकने का ऐलान। एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा, कहा दोनों मुल्क एटमी तसादुम के करीब थे। पाकिस्तानी वजीर आजम ने कहा मैंने बर वक्त मुदाखलत करके 3.5 करोड़ जानें बचाई। ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदकिस्मती करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल मंदी का शिकार, एक माह में 25,000 पॉइंट्स कमी। आज फिर उतार चढ़ाव। मुस्बत आगाज के बाद मनफी इख्तिताम। 1,68,000 और 1,67,000 की 2 हदें गिर गई। 1,0632 पॉइंट्स कमी के बाद कारोबार 1,64,626 पॉइंट्स पर बंद। अकेला हैरी ब्रुक पूरी टीम पर भारी। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से हारने की रिवायत बरकरार। इंग्लिश टीम शाहीनों को रौंद कर सेमीफाइनल में पहुंच गई। कप्तान हैरी ब्रुक का 1 मैन शो, 50 गेंदों पर धुआंधार सेंचुरी, 10 चौके और 4 छिक्के भी शामिल। 165 रन का हदफ 5 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। शाहीन आफरीदी की 4 विकेटें भी किसी काम न आई। हमने रन्स कम बनाए, कप्तान सलमान अली आगा का एतराफ। श्रीलंका को हराने का आज़म। सुपर 8 में पाकिस्तान का आखिरी मैच 28 फरवरी को शेड्यूल।
बड़े मैच में शाहीनों की बैटिंग लाइन फिर धोखा दे गई। तू चल मैं आया की रविश। साइम अयूब के 7 गेंदों पर 7 रन, कप्तान सलमान अली आगा के 6 गेंदों पर 5 रन, बाबर आजम 24 गेंदों पर 25 रन बनाकर रुखसत हुए। उस्मान खान के 5 गेंदों पर 8 रन। मोहम्मद नवाज ने खाता खोलने की भी जहमत न की। साहिबजादा फरहान के अलावा किसी का भी बल्ला न चला। अगर मगर शाहीनों की पुरानी डगर। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद अब बाकी, दूसरी टीमों पर इन्हिसार करना होगा। दुआ करना होगी न्यूजीलैंड सुपर 8 के दोनों मैच हार जाए। श्रीलंका और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया तो पाकिस्तान का रास्ता आसान होगा। कीवीज ने 2 में से 1 मैच जीता तो कहानी पेचीदा होगी। फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फैसला नेट रन रेट पर होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में बोलने की कोशिश। जस्टिस सरफराज डोगर ने सुनी अनसुनी कर दी, उठकर चेंबर में चले गए। बानी के केसेस नहीं लग रहे, ओपन कोर्ट में ही बात करूंगा। सुहेल आफरीदी का सेक्रेटरी के जरिए मुलाकात का भी पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती, इसलिए ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की। जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारी मुलाकात हो। मैं रोस्टम पर गया और अस्सलाम वालेकुम जज साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और वो सुनकर अनसुना कर दिया और चले गए। सिक्योरिटी के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा के साबिक और मौजूदा वज़ीर आला आमने सामने। हालिया इंटरव्यूज़ के बाद अली अमीन गड्डापुर की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। तर्जुमान का इल्ज़ाम, सुहेल आफरीदी ने खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा इतना फारिग नहीं कि ऐसे फैसले करता फिरूं। कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहता है तो कुछ नहीं कह सकता। पंजाब अब एक रंग एक मयार से पहचाना जाएगा। सूबे भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड और फुटपाथ बनाने का फैसला। स्कूलों, अस्पतालों और बस स्टॉप समेत दीगर इमारतों के डिजाइन की स्टैंडर्डाइजेशन होगी। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शहरा और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। मरियम नवाज का खिताब। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कौमी सतह पर बड़ा क्रैकडाउन। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। मजीद 20 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। बरकतों के महीने में भी लूटमार, नाजायज़ मुनाफाखोरी की तमाम हदें पार। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। फल, सब्जियां, गोश्त और दीगर बुनियादी अशिया भी पहुंच से बाहर। गिरा फरोशी के तूफान से रोजेदार परेशान। मुतालिका इदारे खामोश तमाशाई। लाहौर के इलाके शादमान में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शौहर, सास और 3 देवर नामजद। बेटी को शादी पर 150 तोले सोना दिया। डिफेंस में कमर्शियल प्लॉट और दुकान भी दी। ससुराली फिर भी तंग करने से बाज नहीं आए। मजीद 3.5 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे। दामाद गाड़ी बेचना चाहता था जिस पर झगड़ा हुआ। मकतूला के वालिद का मौक़िफ़। मोदी के देश में इंतहा पसंदी। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत उरूज पर। हिंदुस्तान टाइम्स ने हकाइक बेनकाब कर दिए। राजस्थान में मुतासिब बीजेपी रहनुमा जूना पूरिया का कई मुस्लिम खवातीन को इमदादी सामान देने से इनकार। माहिरीन के मुताबिक भारत में अकलियतों के खिलाफ बढ़ता हुआ तशद्दुद इंतहा पसंद हिंदू राष्ट्र का असल चेहरा है। जूना पूरिया का तर्ज अमल नफरत अंगेज सोच का अमली सबूत करार। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। आलमी सतह पर तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ काउंसिल में आवाज़ बुलंद। तालिबान रजीम ख़वातीन की मुलाजमत और बच्चियों की तालीम पर पाबंदी लगाकर इंसानी इमदाद में रुकावट बन रही है। साबिक़ जर्मन वज़ीर ख़ारजा का फ़ैसला कुन इक़दामात का मुतालबा। माहिरीन के मुताबिक अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ सलूक सिनफ़ी तफ़रीक़ और बैनुल अक़वामी जुर्म है।